हेलो दोस्तों, अप्पू की पाठशाला और ई विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसे कि आप जानते ही हो, हम लोग पाठ 9 कर रहे थे, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, आपके इतिहास की किताब से। तो ये हमारा अंतिम से एक पहले वाला विषय हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अंतिम विषय रह जाएगा पीर और मंदिर, ये हमारा विषय है। तो जैसे कि हमने इससे पहले बंगाल के बारे में, इस पूरे के पूरे पाठ के अंदर ही बंगाल के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है। बंगाल, बंगाली भाषा, है ना। तो बंगाल के अंदर ही हम लोग फिर से आ जाते हैं, अभी फिर से उधर का ही दौरा करने वाले हैं। अगर आप कभी बंगाल गए हो, यानी कि कोलकाता या फिर कभी पश्चिम बंगाल, कहीं भी आप लोग गए हो, तो आपने देखा होगा वहां पे कि मंदिर और मजार और दरगाह, मस्जिद, ये सब भी वहां है। मंदिर भी है तो मस्जिद भी है। तो ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पीरों के बारे में और मंदिर के बारे में। ये हमारे दो मुख्य विषय के आधार है। तो 16वीं शताब्दी से लोग कम उपजाऊ पश्चिमी बंगाल से बड़ी संख्या में दक्षिण पूर्व बंगाल के वन क्षेत्र में चले गए। अब क्या हो रहा था, बहुत से ज्यादा मात्रा में बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार के जा रहे थे। देखिए, 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, बहुत से लोग पश्चिमी बंगाल से दक्षिण पूर्व बंगाल में जा रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको पश्चिमी से दक्षिण पूर्व बंगाल का सब समझा देती हूँ। एक बार समझ लीजिए, ये बंगाल है, ये यहाँ पे हम लोग इसका लिख देते हैं, ये उत्तर भारत है, ये उत्तर है, बंगाल का उत्तरी जगह है। उत्तर भारत कह रही हूँ मैं। बंगाल का उत्तरी भाग ये है, दक्षिणी भाग ये है, पश्चिमी भाग ये है और पूर्वी भाग ये है। तो क्या बोला है, पश्चिमी बंगाल, यानी कि ये वाला बंगाल। ये वाले बंगाल से कहां जा रहे थे दोस्तों, इस वाले बंगाल में जा रहे थे, यानी कि इस जगह पर लोग, बंगाल के दक्षिण पूर्वी जगह पर जाकर लोग स्थित हो जा रहे थे। वहां पे बहुत बड़े बड़े दलदल थे और कुछ इस तरीके के जंगल भी बने हुए थे। तो लोग क्या कर रहे थे, जंगलों को काट कर वहां पे धान की, यानी कि चावल की खेती उन्होंने शुरू कर दी थी। जब चावल निकला नहीं होता है ना उसके छिलके से, तब तक उसे धान ही बोला जाता है। तो साफ किए गए जंगलों में चावल की खेती के तहत जमीन खरीद ली लोगों ने। लोग अब वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में चावल की खेती कर रहे थे। जैसे कि आप जानते ही हो कि बंगाल के अंदर चावल बहुत खाया जाता है, तो वहाँ पे खेती भी बहुत होती है और बहुत साधारण रूप से खेती हो सकती है, क्योंकि पानी बहुत है वहाँ पे, बहुत सारी नदियां हैं, 50 से ऊपर तो नदियां ही नदियां हैं। तो नए किसान समुदाय और आदिवासी, मछुआरे और स्थानांतरीय खेती करने वाले एक स्थान विलय हो गए। अब क्या हो रहा था, ये जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, दक्षिण पूर्वी बंगाल, तो वहां पे बहुत छोटे छोटे समुदाय रहा करते थे। कौन से समुदाय की भाई यहाँ पे बात हो रही है, मछुआरे, छोटे छोटे समुदाय थे, जैसे कि मछुआरे, बहुत से छोटे छोटे आदिवासी समुदाय थे, खेती करने वाले, ये सब एक साथ मिलकर रहने लग गए। ये सब एकजुट हो गए और ठीक है, एकजुट होकर साथ में काम करने लग गए। जमीन पर चावल की खेती होनी शुरू हो गई थी, जंगलों को साफ करा गया और धान की खेती करी गई। पुलाव, वाओ। तो हमें यहाँ तक पता चल गया कि चावल की खेती कैसे शुरू हुई। लोगों ने पश्चिम बंगाल से छलांग मार के भाई पूर्वी बंगाल में आया, और उसके बाद वहां पे उन्होंने चावल की खेती करी। और ये जिनकी मैंने बात करी, मछुआरे, खेतीहर, आदिवासी, ये सब एक साथ मिलकर उन्होंने अपना एक समुदाय बना लिया। कौन कौन से इस समुदाय में कौन कौन से लोग थे, आदिवासी थे, खेती करने वाले थे और मछुआरे थे। तो सब ने एक साथ मिलके समुदाय बना लिया। साथ ही साथ ये स्थानांतरण कृषि समुदाय भी थे, मतलब कि क्या कर रहे थे, ये लोग जंगलों को जला दे रहे थे या काट दे रहे थे, साफ कर दे रहे थे, और उसके बाद वहां पे फसलें उगाने लग गए थे ये लोग, ठीक है। इसके बाद इस समय के दौरान ढाका की बात हो रही है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो ढाका यानी कि पूर्व बंगाल की राजधानी में धार्मिक परिवर्तन के केंद्र के रूप में मुगलों के नियंत्रण वाली मस्जिद का निर्माण किया गया। अब क्या हुआ था, जब मुगल बंगाल के ऊपर इनका कब्जा था, नियंत्रण था, तब इन्होंने ढाका को अपनी राजधानी बना ली थी। अब ढाका के अंदर मुगल हैं, तो मुगल मंदिरों में तो नहीं, मस्जिद ही बनाएंगे ना। तो मस्जिद, मजार, ये मुगलों के आने की वजह से इन सब चीजों की स्थापना हुई। मतलब धर्म के अंदर थोड़े से रूपांतर मिले, धर्म के अंदर थोड़े से बदलाव मिले, कि अब सिर्फ मंदिर ही नहीं, मस्जिद और पीर, फकीर, इन सब का भी अब हमें दिखेगा आधिपत्य। तो प्रारंभिक बसने वालों ने
इन नई बस्तियों में आदेश और आश्वासन मांगा, ये चीजें समुदाय द्वारा प्रदान की गई। तो क्या हुआ था दोस्तों, मुगलों के आने से मस्जिदों की स्थापना हो गई। बंगाल को एक वक्त पे मुगलों ने भी चलाया है और फिर उन्होंने क्या करा, मस्जिदों की स्थापना बनाई। मस्जिदों की स्थापना हो जाने के बाद वहां पे हर चीज को अच्छी तरीके से संभाल के, अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करी गई कि सब समुदाय अच्छे से एक एक जगह पर स्थित हो जाएं, ढंग से मजार मंदिर वाला ये सब चीजें सब ठीक हो जाए। सबको आश्वासन मिला कि सबकी बस्तियों को ठीक तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है, और सारे समुदायों को अच्छी तरीके से बिठाया गया, ठीक है। तो अब शिक्षक कभी कभी सुपर रहस्यवादी शक्तियों के साथ वर्णन करते हैं कि लोग उन्हें प्यार से पीर कहते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे दो तरीके के, हमारे विषय के अंदर दो शब्द थे, एक था पीर और एक था मंदिर, है ना। तो अभी तक हमने पढ़ लिया भाई मजार और मस्जिद के बारे में कि कैसे बने, मुगलों के आने की वजह से उनको बनवाया गया, ठीक है। धर्म वाली बातों में एक नया बदलाव देखा गया कि अब सिर्फ मंदिर ही नहीं मस्जिद भी रहेगा। और अब हम पढ़ेंगे पीरों के बारे में कि पीर होते कौन हैं। पीर एक तरीके के शिक्षक होते हैं, ठीक है, धर्म के मार्गदर्शक होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनके पास बहुत सी रहस्यवादी शक्तियां होती हैं, लोगों की परेशानियों को खत्म करने की शक्ति होती है और प्यार से लगाव से लोग इन्हें पीर कहते हैं। पीर सबको नहीं बोला जाता, जो बहुत ही ज्यादा ऊपरी जो होते हैं, ऊपरी आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में मास्टर कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जैसे हमारे ब्राह्मण समुदाय में कोई ना कोई ऐसा बहुत महान पंडित होता है ना जिसकी सारे ब्राह्मण बात मानते हैं, जैसे पीर होता है। इस्लाम के अंदर पीर की बहुत बात मानी जाती है क्योंकि उनके पास काफी ताकतें होती हैं। इस शब्द में संत या सूफी शामिल है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़े महान संत बोला जाता है या सूफी बोला जाता है, वैसे ही पीर बोला जाता है, यानी कि बहुत उच्च कोटि का कोई मार्गदर्शक है और उच्च कोटि का ताकतवर कोई संत है, ठीक है। तो विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवताओं सैनिकों की हिम्मत करते हुए पीर का पंथ लोकप्रिय हो गया और बंगाल में उनके मंदिर हर जगह थे। एनिमिस्टिक स्पिरिट्स को भी हिम्मत दी। इसका मतलब जानते क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले ये चीज जानते हैं कि बहुत से विभिन्न हिंदू हो गए, बौद्ध देवता हो गए, सैनिक हो गए, ठीक है। तो ये लोग इनसे प्रभावित होने लग गए। बहुत से लोग इनको एक तरीके से प्रभावना लेने लगे, एक तरीके से उनको बोला कि ठीक है, हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ पे है, और एक तरीके से उन्हें स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया। उसके बाद पीर का पंथ लोकप्रिय हो गया। पीर बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने लगे क्योंकि ये लोगों की दुविधाओं को खत्म करते थे, इनके पास काफी ताकतें थी। साथ ही साथ ये किसी एनिमिस्टिक स्पिरिट से नहीं डरते थे, यानी कि कोई आत्माएं होती हैं, कोई भूत प्रेत होती है, ऊपरी हवा, जब भी कुछ भी बच्चे के ऊपर या किसी भी महिला के ऊपर ऐसा होता है, ऊपरी हवा है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पीछे कोई है, वगैरह वगैरह सब चीजें, पता नहीं आप लोग मानते हो नहीं मानते, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ इन सब चीजों में, मानती हूँ मैं, क्योंकि मुझे भूतों में बहुत ज्यादा ही, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कांटी करने का मन करता है कि मैं जाऊं रात के 3 बजे शमशान घाट में, ये सब मन नहीं करता मुझे, ठीक है। मेरा मानना ये है कि यार उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, उन दोनों में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना हो जाना है बवाल हो जाना है। तो भाई पीर फकीर जो बड़े बड़े बाबा होते हैं, हम उनके पास जाते हैं ना कि हमारे इसमें दिक्कत है, ताबीज बांध दो, तो वही वाले पीर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये पीर फकीर जब मृत्यु को ये गले लगा लेते हैं या समाधि ले लेते हैं, तो इनके बहुत बड़े बड़े मजार बना दिए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरगाह इनकी बना दी जाती है। जैसे निजामुद्दीन औलिया ले लीजिए, निजामुद्दीन औलिया में आपको दरगाह दिखेगी, मतलब निजामुद्दीन औलिया खुद में दरगाह है, उसके अंदर आपको मजार दिखेगी। तो ऐसे बड़े बड़े महान पीर फकीरों को क्या कर देते हैं ना लोग, एक तरीके से उनका दरगाह बना देते हैं, जिसपे जाकर लोग चादरें चढ़ाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और ये मान्यता रखते हैं कि वो जो बोल रहे हैं प्रार्थना, जो भी मांग रहे हैं, वो पीर फकीर उस अल्लाह तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो बंगाल में भी 15वीं शताब्दी के अंत में मंदिर निर्माण होना शुरू हो गया। अभी तक हमने बात करी कि दरगाहों की, पीरों की दरगाह बनने शुरू हो गए मुगलों के आने के बाद बंगाल में। अब मंदिरों की स्थापना 15वीं शताब्दी में शुरू हुई और 19वीं शताब्दी तक खत्म भी हो गई, ठीक है। तो शक्तिशाली समूह और धर्मपरायणता, भगवान के प्रति सम्मान दोनों द्वारा निर्मित हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अपने
शायद अध्याय 5 में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि मंदिर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पार्टी बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े राजा रजवाड़े, बड़े बड़े जमींदार, व्यापारी, इन्हीं को बनाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन बंगाल के मंदिर किसी बड़े इंसान की खिदमत से नहीं बने हैं। ये बहुत ही नीची जाति के समुदाय या फिर जिन्हें बोला गया है बहुत ही ज्यादा छोटा तुच्छ कोटि का काम करने वाले लोगों द्वारा ही बनाया गया है बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि शक्तिशाली समूह और धर्मपरायण, भगवान के सम्मान करने वाले, अपनी शक्ति का कौशल देने वाले राजा वाजा, इन लोगों ने नहीं बनाया है। ये बस छोटे लोगों द्वारा ही निर्मित मंदिर हैं। जैसे बहुत पुराने 15वीं से 19वीं शताब्दी के वक्त के मैंने कुछ मंदिरों को ढूंढा है, जो आपको याद रखना है कि 15वीं शताब्दी तक मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया था और खत्म कब तक हो गया था? 19वीं शताब्दी तक आप ले लीजिए कि वो उसका बनना खत्म हो गया था बंगाल के अंदर। तो संत देउली हो गया, बहुलाल प्राचीन मंदिर हो गया, देख के पता चल रहा है कितने पुराने हैं। तो ये कुछ मंदिर जो 15 से 19वीं शताब्दी के बीच में बने थे। निम्न सामाजिक समूहों के साथ समर्थन से कई ईंट और टेराकोटा मंदिर बनाए गए। यही मैं आपको बताना चाह रही थी दोस्तों कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो बड़ी बड़ी जातियों या बड़े बड़े राजाओं द्वारा नहीं, निम्न जाति के लोगों द्वारा बनाए गए हैं, और कोई बहुत ज्यादा अंबुजा सीमेंट और इन सब से नहीं, ईंट पत्थर टेराकोटा इन सब से बनाए गए हैं। ठीक है, तो भाई कोलू एक समुदाय है जो समुदाय मंदिर बनाते हैं, इनके बारे में बात हो रही है। पहला आता है कोलू समुदाय, जो तेल दबाने वाले समुदाय होते हैं। तेल को दबा दिया पैर से, वो नहीं, तेल बनाने वाले समुदाय। जैसे कि आप देखते हैं ना, बीज आता है सरसों का, उसमें से तेल निकालना पड़ता है, सोयाबीन का तेल निकालना पड़ता है। तो तेल जो दबाते हैं, जिनको अंग्रेजी में ऑयल प्रेसर बोलते हैं, वो तेल बनाने वाले कोलू। ठीक है, तो ये पहला निम्न जाति हो गया, निम्न सामाजिक जाति समूह हो गया जिसने मंदिर निर्माण करा था। दूसरा है कंसारी, यानी कि बेल मेटल वर्कर, यानी कि घंटियां बनाने वाला। और तो ये आपको याद रखना है, ये दो समूह थे जिन्होंने, और भी समूह हो सकते हैं लेकिन ये दो जिनका नाम हमें मिला है, ये वो समूह थे जिन्होंने मंदिरों को बनाने में काफी ज्यादा मदद करी है। तो ये कोई राजा रजवाड़े के खानदान से नहीं आते थे, छोटे समूह के लोगों ने भी बंगाल में मंदिर बनाए हैं। तो भाई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी आने लग गई थी। ठीक है, इनके आने से आर्थिक अवसर पैदा हुआ, मतलब लोगों को काम मिलने लग गया। देखिए क्या होता है ना, छोटी जाति का लोग, काम नहीं देना इसको, ये ऐसा ये वैसा, ये सब बहुत पहले चलता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भूखे पेट ही मर जाते थे कि हम छोटी जाति के लोग, हमें काम ही नहीं दिया जा रहा है। तो भाई यूरोपीय कंपनी, ये सब बाहर से जो आते थे, इनको तो कुछ पता नहीं रहता था, ये हर इंसान को काम दे देते थे, इनको बस अपना फायदे से वो होता था। तो ये फायदा देखते थे, हर कोई फायदा देखता था, तो ये लोग आते थे और जो छोटी निम्न जातियां हैं उनको काम दे देते थे। तो इससे अवसर प्राप्त हुआ उन लोगों को काम करने का। इन सामाजिक समूहों से जुड़े कई परिवारों ने इसका लाभ उठाया। तो बहुत से लोगों ने यूरोपीय कंपनी के भीतर काम करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार होती गई, तो इससे क्या हुआ, इससे उनकी काफी ज्यादा सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधार में आ गई यूरोपीय कंपनियों के आने की वजह से। और आप जानते हैं यूरोपीय कंपनियां यहाँ क्यों आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी यहाँ पे, व्यापार के लिए आई थी। यहाँ का मसाले देख के, यहाँ का कपास यानी कि कॉटन देख के बड़ी प्रभावित हुई थी। और यहाँ के लोगों के कारीगर देखकर, जो इतने ज्यादा सस्ते में मिल जाते थे, इतने सस्ते में इतना ज्यादा काम कर देते थे, मेहनती होते थे, इसलिए वो इन छोटी निम्न जाति के लोगों को पकड़ के काम करवा लेते थे। तो टेराकोटा और ईंटों से बने मंदिर होते थे। देखिए टेराकोटा हमने देखा ही होगा, किचन सेट भी खेला है हमने, इससे बना हुआ छोटे छोटे, और ये ईंटों के बना के ये लोग मंदिर बनाया करते थे। उसके बाद में जो समुदायों की बात कर रही थी, वो होते हैं कोलू, तेल दबाने वाले, जो तेल दबाते हैं, तेल निकालते हैं, वो वाले। और एक है कंसारी मतलब बेल मेटल वर्कर, जो काम करते हैं, ये कुछ इस तरीके से कांसे की चीजें बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने मंदिर के निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति की घोषणा की। अब जो निम्न जाति के लोग थे, वो लोग क्या करने लग गए थे दोस्तों, अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी, क्योंकि उनको यूरोपीय कंपनियों ने काम दे दिया था, काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वो लोग अब
जो समुदाय, जो ये था, समाज था, इसके अंदर अब उनको भी एक अच्छा आधिपत्य मिलने लग गया कि हाँ, हम भी कुछ हैं, ठीक है, हमने भी मंदिरों का निर्माण करा है, हम ही मंदिरों का निर्माण करते आए हैं, हम यूरोपीय कंपनी के साथ काम करते हैं। तो इससे उनको एक अच्छा पद मिला, यूरोपीय कंपनी के आने की वजह से उनको थोड़ी सी इज्जत मिली। जब स्थानीय देवताओं, जो कभी गांव में फूस की झोपड़ियां में पूजा करते थे, ने ब्राह्मण की मान्यता प्राप्त की, तो क्या हुआ था दोस्तों, बहुत छोटी छोटी ना ऐसे मंदिर बना दिए जाते थे जिसमें भगवान रख दिए जाते थे, ठीक है, ऐसे फूस की झोपड़ियां बना दी जाती थी, ठीक है, फूस यानी कि जो घास फूस होती है, सूखा हुआ घास होती है, उसकी झोपड़ियां या धान वान ये सब डाल दिया जाता है, उससे झोपड़ी बना दी जाती है, मिट्टी विट्टी लेप वेप के झोपड़ी बनाते हैं जिससे झोपड़ी ठंडी रहती है। तो इन झोपड़ियों के अंदर इन झोपड़ियों को मंदिर बना दिया था और इसमें भगवान की स्थापना होती थी। तो ब्राह्मणों ने ये चीज देखी कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग झोपड़ी में मतलब मंदिर की तरह झोपड़ी को इस्तेमाल कर रहे हो और वहां पे भगवान को रख रहे हो। तो फिर ब्राह्मणों के आने के बाद ब्राह्मणों ने उन मंदिरों से, मतलब इन झोपड़ियों से भगवान को उठाकर बड़े बड़े मंदिरों में रख दिया, शानदार मंदिरों में रख दिया। वो शानदार मंदिर का निर्माण भी इन्हीं छोटे छोटे समुदायों ने करा था, कंसारी और कोल्हू ने, ठीक है। और एक बात और है, बहुत समान है, कि जो मंदिर इन्होंने बनाए थे वो कुछ इस झुग्गी की तरह ही दिखते थे, ठीक है, इन झुग्गियों की तरह ही दिखते थे। तो मंदिर ने छप्पर वाली झोपड़ी की दोहरी छत, 2 चाला या 4 चाला, 4 छत, चौचाला संरचना की नकल करना शुरू कर दिया, जिससे मंदिर की वास्तुकला में विशिष्ट बंगाली शैली का विकास हुआ। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो जैसे झुग्गी झोपड़ी दिख रही है ना, जहाँ पे भगवान रहते थे, छोटा सा झुग्गी झोपड़ी बना के भगवान को, हमने देखा होगा आप जब रास्ते पे चलते हो ना, कितने छोटे छोटे मंदिर नहीं आते, बिल्कुल छोटे छोटे नमो करके जाने वाले मंदिर। तो मेरे बस बाहर निकलती एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, उसमें हनुमान जी रखे, इतने छोटा सा मंदिर है वो। तो वैसे एक मंदिर बना रखा था। अब इसको ना नकल कर लिया था ब्राह्मणों ने, इसको नकल करके बोला कि जैसे ये झुग्गी झोपड़ी का जैसे आकार है ना, वैसा ही बड़े बड़े मंदिरों का भी आकार होना चाहिए, ठीक है। तो 2 तरीके के छत वाले मंदिर बनने लग गए थे। एक थे 2 चाला यानी कि 2 छत वाले मंदिर, और एक था चौचाला यानी कि 4 छत वाले मंदिर, ठीक है। त्रिकोण आकार से बनाया जाता था इन्हें, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ऐसे करके बनाया जाता था, और जिससे मंदिर का वास्तुकला में विशिष्ट बंगाली शैली का विकास हुआ। तो यही बंगाली शैली कहलाती है, यानी कि बंगाल का आप कह सकते हैं एक बहुत आप क्या कह सकते हैं मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहने वाली थी मैं, मशहूर, अंग्रेजी में बोलते आर्किटेक्चर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आधुनिक इन्होंने एक कला निकाली थी, 2 चाला चौचाला वाली, ठीक है, जो बहुत जगहों पर इसको बहुत लोग इससे प्रभावित होकर इसे बना भी रहे थे, लोग प्रेरणा ले रहे थे। तो ये है आपकी 2 चाला यानी कि 2 छत वाला मंदिर। ये देखिए 2 छत हो गई, और ये है चौचाला, 1 2 3 और पीछे 4, तो चौचाला यानी कि 4 छत वाला, 2 चाला नहीं कि 2 छत वाला। ये मंदिर है भाई, ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ये आधुनिक, बहुत बढ़िया, ये बंगाल में उत्पन्न हुई एक निम्न जाति के समाजों द्वारा उत्पन्न हुई ये चीज, ये विचार लोगों को बहुत पसंद आया, और बाकी बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े राजा इसी तरीके की विचार को ये लोग नकल करके बड़े बड़े मंदिरों का स्थापना करने लग गए। देखिए शुरुआत हुई छोटे छोटे निम्न जातियों से, निम्न जातियों ने शुरुआत करी 2 चाला चौचाला बनाने की, और फिर उसके बाद उसको नकल कर लिया। नकल क्या, प्रेरणा ली। मंदिरों का निर्माण एक वर्गाकार मंच पर कर दिया गया, जिसमें सादी आंतरिक भाव, सजावटी चित्रों के साथ बाहरी दीवार, सजावटी टाइलों या टेराकोटा की गोलियां होती थी, ये भी नहीं आएगा, गलियां होती थी, ठीक है, गलियां भी नहीं है, टेराकोटा की पट्टियां लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, टेराकोटा की पट्टियां लिख देते हैं। देखिए क्या होता था अब कि इसमें बताया जा रहा है कि जैसे 2 चाला चौचाला, ये छोटे छोटे समुदाय के घर देखकर ये ब्राह्मणों ने उनका घर देखा, मैं बोला बहुत बढ़िया लग रहा है इनका घर, तो यार 2 चाला चौचाला बहुत बढ़िया आइडिया, चलो इसको लेके चलते हैं। फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कराई, और जब स्थापना कराई तो थोड़ा सा उसमें बदलाव ला दिया। वो बदलाव क्या था दोस्तों,
कि अंदर अंदर की तरफ तो बिल्कुल साधारण रहेगा, मंदिर में मूर्ति रहेगी, अंदर सब साधारण रहेगा। बाहर की तरफ यानी कि बाहर की दीवारों में बहुत बढ़िया सुंदर चित्रकला होगा, सजावट होगा, सुंदर ऐसे आकृतियां बनी होगी, टाइल होगी और ऐसे टेराकोटा के ऐसे पट्टियां लगी होंगी, तो बड़ा सुंदर लगेगा मंदिर। बाहर से लोगों को आकर्षित करेगा, अंदर से बिल्कुल साधारण रखेंगे। तो भाई लिया तो विचार वो छोटे छोटे समुदाय के लोगों का लिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा इन्होंने बदलाव कर दिया कि बाहर की ओर थोड़ा सजावट करेंगे। उदाहरण के लिए ले लीजिए, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुरा में मंदिर एक उच्च उत्कृष्टता पर पहुंचा। तो भाई ये जो इस तरीके का विचार, मतलब वो दो चला चावचला बना के उसमें सुंदर से कलाकृति बाहर की तरफ करके एक ऐसा ही मंदिर बनवाया गया पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में, ठीक है, विष्णुपुरा में बनाया गया ये मंदिर। तो उसको बहुत ही ज्यादा उत्कृष्टता मिली, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली और इसको काफी ज्यादा इसकी प्रशंसा भी हुई। तो ये था बंगाल से निकला हुआ एक दो चला चावचला, बहुत छोटे समाज ने इसको निकाला, समुदाय ने निकाला और फिर इससे बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखोगे बंगाल में, अगर आप कभी जाओगे, कोलकाता में जाओगे, तो वहां पे आपको मिलेगा कौन सा था, दक्षिणेश्वर काली माँ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो वो भी दौचला चावचला कुछ इसी तरीके के विचार से ही बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ये विषय खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस विषय से मदद मिली होगी। थोड़ा हंसी मजाक इस विषय में कम था ना, जरूरी था यार, क्योंकि विषय समझने वाला विषय था। बहुत साधारण विषय होता तो मैं छोड़ देती, मतलब मैं आपसे लग जाती बात करने, लेकिन विषय समझाना भाई सबसे पहला हमारा नियम है। विषय समझा दिया है, दूसरे विषय में जल्दी से मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड एक चीज़ और बतानी थी कि जो मैं नोट्स लिखती हूँ ना, वो सब आपको ई विद्यार्थी में मिल सकते हैं। ई विद्यार्थी में जाके नोट सेक्शन मिल जाएगा आपको सारे नोट्स। ठीक है, तो भाई अलविदा लेना पड़ेगा। अलविदा यारा, अलविदा, अलविदा, बाय।